मैंने भी उसके साथ फ्लर्ट करना चालू कर दिया। बंधी है जो पलकों से यूं ही बेवजह, अब खुल भी जाने दे शर्मो हया। बेसबर सी मर्जी है, बेसबर इरादे, दिल की जमीन पे इश्क बरसा दे। कर दे तू थोड़ी सी मेहरबानियां, तुझ संग नैना लागे हाय, नैना लागे हाय, नैना लागे हाय रे। तेरे बिना दिल न लागे हाय, दिल न लागे हाय, दिल न लागे हाय रे। वो मेरे प्यार में पूरी तरह से अंधा हो चुका है। श्रुति प्लीज प्लीज मेरी बात मान, प्लीज श्रुति। प्लीज आप मेरा यकीन करो। देखो अब कुछ नहीं हो सकता, वरना वो मुझ पर शक करेगा। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर उसे पता चल गया तो वो किस हद तक जा सकता है। और मैंने आपको देखा है परेशान, समझे आप? नहीं भाव। श्रुति 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 की जान को खतरा था, इसलिए मुझे उसके प्लान में इन्वॉल्व होना ही पड़ा। तू तो बहुत डेढ़ शाना बनता था ना। क्या कहते हैं, शाना कौवा ही गंदगी पर बैठता है। क्या सोचता था मेरे पास कोई सबूत नहीं, गवाह नहीं? हाँ, अब मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। प्यार के बहाने श्रुति तेरे मोबाइल से सबूत जमा करती रही, और हमारे पास जो सबूत जमा हुए वो तेरे और मंसूर के जुर्म को साबित करने के लिए काफी है। चलो। कैसा रिश्ता? कौन सा रिश्ता? अगर कोई रिश्ता है तो सिर्फ भाई बहन का। तुम लोग यहाँ से जाओ। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए ठोकर खाना जरूरी होता है। ठोकर लगी ना तुझे, अब सही रास्ते पे आएगा तू। अब रास्ते पर तो वो आएगी, सबके बीच ले जाकर ठोकूंगा उसे, छह उतार दूंगा। गुस्सा जाहिर मत कर राजा, अपने अंदर पाल। अपने गुस्से से जितना प्यार करेगा उतना ही तेरे दिल में उस लड़की के लिए नफरत बढ़ेगी। जा कुछ दिन दुबई घूमा।
मैं जानता हूं जाने का अफसोस हो रहा है तुझे, लेकिन इस दर्द को अपने सीने में दफन कर ले। गम को सिक्के की तरह उछाला नहीं जाता। मंसूर भाई, काय का घंटे का भाई? हाँ? तेरे बेटे को तो उठवा लिया मैंने। हाँ, सिद्धांत ने उठाया, मैं टिप दिया ना। क्यों मालूम? मैंने कहीं पढ़ा था, शैतान की जान तोते में रहती है। तोता गया, तू गया। एक बात ध्यान से सुन, गई तेरी डोंगरी और गया तेरा राज। दया, अब तुझ पे दया नहीं करूंगा। डोंगरी चाहिए थी ना तुझे? तेरे सामने है, मौका भी है, दस्तूर भी। ले ले, चल ले, लेना। बोल। भाई, सिद्धांत राजा को बहुत टॉर्चर कर रहा है, उसे छुड़ाना बहुत जरूरी है। छुड़वाने से ज्यादा उसका चुप रहना जरूरी है। तुझे सच तो उगलना ही पड़ेगा। ये वो जगह है जहां पे पत्थर भी बोल पड़ते हैं। उसके जुर्मों की लिस्ट बता दे, वरना सारे इल्जाम तुझ पर डाल के तुझे जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा दूंगा। ऐसे ही लगा था मुझे जब तू मेरी वर्दी पहनकर लोगों को मारा करता था और मैं कुछ नहीं कर पाया। पुलिस में होते हुए भी मुझे अपनी बहन श्रुति का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। देख अपने आप को कितना बेबस महसूस कर रहा है तू, मेरी तरह। क्या कर रहा है तू? हाँ? मार डालेगा इसको। पुलिस वाला ही तू, गुंडा नहीं समझा? अरे पूरी जिम उतार दी तूने इसकी। ये मर गया ना तो तेरी नौकरी चली जाएगी। चल निकल।
निकाल। चल चल पागल। आ रहा है। हाँ, बहुत मारा ना उसने। जूनियर है ना वो, इसलिए उसका खून गर्म है। लेकिन मंसूर अली को तेरे ऊपर बड़ा भरोसा है। बोल रहे थे कि राजा मर जाएगा लेकिन मुंह नहीं खोलेगा। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, मरने के बाद मुंह कैसे खोलेगा तू? हाँ, मुंह खुला रह सकता है। समझ गया ना? चल, मैं हूं, टेंशन मत ले। राजा जब गलत रास्ते पर चल रहा था तब कानून उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जब सुधरने लगा तो जेल हो गई। बदकिस्मती से इसकी वजह है प्यार। तुम अपने भाई के लिए उसे धोखा देती रही, लेकिन राजा तो पागल है। वो तुमसे सच्चा प्यार कर रहा था। जो भी है, मैं ताना नहीं कस रही हूँ, तुम्हारे धोखे नहीं सही, लेकिन मेरे राजा को सुधार दिया। मैं बरसों में नहीं कर पाई, वो तुमने देखो कर दिखाया। तुम्हें पता है राजा की नजर में तुम्हारा दर्जा अपनी माँ से भी ऊंचा है। इस दर्जे को गिरा मत देना, बस कोशिश करो। मैंने सुना है कि प्यार किस्मत वालों को मिलता है, और ये सच है। मुझे कैसे पता है? मैं किस्मत वाली नहीं हूं, इसीलिए मेरे नसीब में प्यार नहीं है। मैं बस अपने शौहर की बीवी हूं, बस। तुम बहुत किस्मत वाली हो, इसीलिए कह रही हूं कि अपने हाथों से जानबूझकर अपनी अच्छी किस्मत पर नफरत की लकीर मत खींच देना। माय लॉर्ड, कटघरे के पीछे खड़ा यह आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है। इसका नाम राजा है और ये एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। यह मंसूर अली नाम के एक शख्स के लिए काम करता है जो बाहर से शराफत का चोला पहनकर खुद कोई जुर्म नहीं करता, लेकिन ऐसे लोगों को पालता है और इनसे जुर्म करवाता है और खुद बेगुनाह होकर घूमता है। राजा ने कई बेगुनाहों का कत्ल किया है और काफी देर तक कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा है, क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत या गवाह थे ही नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर सिद्धांत की लगातार कोशिशों की वजह से आज राजा के खिलाफ हमारे पास सबूत ही नहीं, गवाह भी है। गवाह है इंस्पेक्टर सिद्धांत की बहन श्रुति, और इसी के पास सभी सबूत भी हैं। मिलॉर्ड, मैं मिस श्रुति को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। हाँ जज साहब, ये बिल्कुल सच है। मैंने राजा के साथ प्यार का झूठा नाटक किया ताकि मैं उसके करीब आ सकूं और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकूं कि वो मंसूर अली के लिए काम करता है। लेकिन ये सब गलत है, ये सब झूठ है। राजा और मंसूर अली के बीच में कोई रिश्ता है, इस बात का मुझे कोई सबूत नहीं मिला। श्रुति, तुम ये क्या कह रही हो? देखिए, अदालत की कार्रवाई में आप कोई भी दखलंदाजी मत कीजिए। सॉरी माय लॉर्ड। मैं जो कह रही हूँ सब सच कह रही हूँ। अब आप जा सकती हैं। राजा के खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से ये अदालत राजा को बाइज्जत बरी करती है और उसके खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामों को खारिज करती है और पुलिस को हिदायत देती है कि आगे से अदालत का वक्त इस तरह जाया न करे। The court is adjourned. ये तुमने क्या किया श्रुति? नहीं जानती। लेकिन ऐसा क्यों किया? पता नहीं। पता नहीं? क्या तुमने मंसूर अली के डर की वजह से ऐसा किया है? नहीं। क्या किसी ने तुम्हें धमकी दी है? नहीं। तो क्या वजह श्रुति की तुमने भरी अदालत में मेरी इज्जत की इतनी भी फिक्र नहीं की? दादा, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? श्रुति, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूं। अगर किसी ने मुझे चोट पहुंचाई तो आप उसका क्या करेंगे?
ऑब्वियसली मैं उसकी जान ले लूंगा। तो बस मैं भी राजा को अपने आप से ज्यादा प्यार करती हूँ। श्रुति, 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 उसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। चांद मुबारक। 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 आपको भी। राजा के सर का सदका है, गरीबों में बांट दो। चांद मुबारक। लेकिन भाई अफसोस, उस पुलिस वाले ने हमारे 4 और लड़के मार दिए। वो भी राजा की जान का सदका थे। मुझे खुशी है इस बात की राजा कि तू सही सलामत है, और इससे भी बड़ी खुशी इस बात की है कि उस बदसात लड़की से इसने बदला ले लिया। गलत इंफॉर्मेशन मिली भाई आपको। वो लड़की जिंदा है और अस्पताल में, कभी भी होश में आ सकती है। फिर आपकी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। गोली चलाई थी मैंने। गोली मारी तूने, पण शहाणे है तू। जो प्रेम मध्ये आला ना, गोली उसके हाथ को लगी है। अपहचान गोली चलाई थी मैंने। चलाई होगी तूने, लेकिन चलाते वक्त तेरे हाथ कांप गए होंगे। इश्क में अक्सर ऐसा होता है। तेरी माँ ने तेरे लिए दुआ नहीं पढ़ी होती तो अभी यहीं तेरी कब्र खोद देता। इस बार नहीं चूकूंगा। और अगर चुका तो तेरी तरफ चली मंसूर अली की गोली नहीं चुकेगी। भाई अस्पताल में पुलिस का सख्त पैर है। तुझे क्यों पाला है मैंने? जा, इस बार राजा नाकामयाब नहीं होना चाहिए। समझ गए भाई? पर इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे कि शार्प शूटर होकर भी निशाना चूक गया। लेकिन इस बार मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा निशाना नहीं चूकेगा। इस बार निशाना बराबर से लगाना राजा। चूकना नहीं चाहिए। मेरे इतने बड़े धोखे के बाद भी तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। तुम्हारे इसी प्यार ने मुझे बदल दिया। श्रुति, तुम ठीक तो हो? मुझे पता था तू यहाँ पे आएगा। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कितनी अजीब बात है दादा, आप राजा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हो, फिर भी कह रहे हो मैं नहीं छोड़ूंगा।
आखिर मैं तो इससे प्यार करती हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? श्रुति, हम फिर से अपने गेम में कामयाब हो गए। कैसा गेम? राजा को कोई गेम समझाने की जरूरत नहीं है। राजा समझदार है, तुम्हें जो सही लगे वो करो। दादा की इंस्पेक्टर सिद्धांत की बातों में मत आना। मुझ पर या मेरे प्यार पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन इस पुलिस वाले पर बिल्कुल भरोसा मत करना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है श्रुति, चल। राजा, इंस्पेक्टर सिद्धांत, रिश्तों की सीमा होती है, लेकिन मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए जो करना है सोच समझ कर करना। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। चल। राजा, इनफ इज इनफ, चल। केस मेरे हाथ से चला गया, इसका जिम्मेदार तू है। आज तेरा गेम कर ही देता हूं। बचना चाहता है तो कानून का गवाह बन जा, मंसूर की सच्चाई बता दे। बोल, सौदा मंजूर है या चला दूं गोली? गोटियां तो खेला होगा तू बचपन में, मेरा बचपन गोलियों में गुजरा है। नहीं मानेगा। तू अपने काम में जिद्दी है, मैं अपने काम में। वाह, क्या बात है। कानून की वर्दी पहन के कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हो। तुम्हें इस केस से हटा दिया है, अभी इसे कुछ करोगे ना तो एकमेव नौकरी से भी हटा दिए जाओगे। राजा, तू भाग जा, मैं इसे संभालता हूँ। जा जा, छूट तू। ये तू दामले का दूसरा नाम चालाक लोमड़। यहाँ का टिप किसने दिया? इसने ना? हाँ? ये सब मेरी चाल थी। राजा जैसे लोगों को तुझ जैसे पुलिस ऑफिसर पालते हैं, इसलिए राजा को मारने से पहले तेरा मरना बहुत जरूरी है। जोक ऑफ द डे। बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, हंसते हंसते। मुझे कौन मारेगा? हाँ? हाँ? तू अभी तक मेरा गेम समझा नहीं ना? यहाँ आज राजा की नहीं, तेरी मौत लिखी है। मुझे मारेगा तो तू भी नहीं बचेगा। मैं थोड़ी मारूंगा तुझे, तो तुझे तो राजा मारेगा। राजा? हाँ राजा तो भाग गया। हाँ, राजा तो भाग गया, लेकिन वो अपनी गन छोड़ के गया है तुझे मारने के लिए। ए सिद्धांत, मैं तेरा सीनियर हूँ। ए, गद्दार गद्दार होता है, सीनियर जूनियर। मस्करी लो, लागल गोली। हाँ, लगने के लिए तो मार रहा हूँ। आज तक तू कानून से भागता आ रहा है, आज भी भाग। चल उठ, उठ। हे सिद्धांत, बहुत पछताएगा तू। एक डील करते, आज तक मैंने जितना भी पैसा कमाया है वो सब तेरा। ऐश कर। चल एक काम करते हैं, ये पैसे तूने कैसे कमाए कबूल कर ले, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। तेरे को पता नहीं, करप्शन करके पैसे कमाए मैंने। अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता हूँ मैं। आज तक बहुत बेगुनाहों को मारा है मैंने। मेरे बच्चे को भी तू नहीं मारा है, वो भी बेगुनाह था। हाँ, मैंने मारा उसे। अब तेरी भी मौत है। देखे सिद्धांत, भूल गया क्या?
ये कानून की वर्दी पहनते वक्त तिरंगे के नीचे तूने कसम खाई थी, भूल गया? कानून की रक्षा करेगा। तुझे मार के कानून की रक्षा ही तो कर रहा हूं। तू बचना चाहता है ना? एक काम कर, तू ये वर्दी उतार वर्दी, तुझे छोड़ देता हूं। छोड़ देगा? पक्का छोड़ दूंगा। पैंट भी तेरे लिए ना सही, ईमानदार ऑफिसरों के लिए ये वर्दी ही नहीं, कफन भी है। तुझे इस वर्दी में मार के तुझे इतना सम्मान नहीं दूंगा मैं। खोटा है तू, खोटा। अरे आता सगळ्यात समोर मला आता रहा, ये मुझे छोड़ देगा, मैं कपड़े उतर को तो झूठा है तू, झूठा। झूठ तो तूने भी कानून को बहुत सालों से बोला है। झूठ की जिंदगी जी है तूने, अब झूठ की मौत पर। किसने मारा इसे? मैं बताता हूं। राजा ने मारा है। बोलिए आप, राजा ने मारा है। राजा ने मारा है। किसने मारा इसे? राजा ने मारा है। 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 सर, राजा की गन। अब हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। राजा ने दामले सर को मारा है। मुझे उसके अरेस्ट का ऑर्डर चाहिए। ठीक है सिद्धांत, मैं एक बार फिर से मंसूर के केस का चार्ज तुम्हें सौंप रहा हूं। गो अहेड। थैंक यू सर। अरेस्ट her. देखो श्रुति, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, राजा के खिलाफ जो सबूत है वो मेरे हवाले कर दो। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने सारे सबूत डिलीट कर दिए। अगर मैंने अपने दिमाग से ये डिलीट कर दिया कि तुम मेरी बहन हो, तो ना तुम्हारे आंसू मेरे दिल को पिघला सकेंगे, ना तुम्हारी चीखें मेरे कानों तक पहुंचेंगी। बोलो, राजा कहां है? मेरे दिल में, और अब वहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता। तुम क्या, तुम्हारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप तो बड़ी हिम्मत दिखा रहे थे। मतलब आप भी मान गए कि मेरे दिल से राजा को कोई नहीं निकाल सकता है, इसीलिए दुम दबा के भागे जा रहे हो। मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लो श्रुति। और तुम मेरे प्यार का। तुम पागल हो गई हो। जिसे तुम प्यार करती हो वो एक मुजरिम है। वो कभी भी किसी भी वक्त पुलिस की गोली से मारा जा सकता है। प्यार करने वाले मौत से नहीं, जुदाई से डरते हैं। एक काम करो, हम दोनों को मार दो। अगर साथ जी नहीं सकते हैं तो साथ मर तो सकते हैं। जितना जितना तुम्हारा जुल्म बढ़ेगा उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा। श्रुति! मारो, मारो मुझे, मारो। मारते क्यों नहीं? डर लगता है ना? डर गए ना? मारो, 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 मारो। मुझे हर हालत में राजा के खिलाफ सबूत चाहिए, या उसका पता। इंस्पेक्टर सिद्धांत ने फर्ज के आगे रिश्तों को कभी अहमियत नहीं दी और अपनी बहन श्रुति से सबूत हासिल करने के लिए उन्होंने काफी कोशिशें कर ली, पर सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। कल श्रुति की पेशी है कोर्ट में रिमांड के लिए। अब देखना ये है कि 14 दिनों में इंस्पेक्टर सिद्धांत अपनी बहन से सबूत हासिल कर पाते हैं कि नहीं। सुना तुमने टीवी पर क्या कह रहे थे? तुम्हें अभी भी यही लगता है ना राजा कि तुम ही सिर्फ श्रुति से प्यार करते हो, श्रुति तुमसे प्यार नहीं करती। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती ना तो अभी तक तुम्हारे खिलाफ पुलिस में बयान दिया होता। अभी तक श्रुति की जुबान बंद है, इसका मतलब है श्रुति तुमसे बहुत प्यार करती है। समझ रहे हो ना तुम बात को? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें रिश्तों पर यकीन नहीं रहा, या शायद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं रहा, अपनी माँ पर यकीन नहीं रहा? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ मत सोचो, इस वक्त सोचना ही है तो बस श्रुति के बारे में सोचो, उसके प्यार के बारे में सोचो। राजा, श्रुति को खो दोगे तुम अगर मंसूर के खौफ के बारे में सोचते रहे तो। मंसूर तो जिंदगी में प्यार ही नहीं कर पाया, यही ना? आस्तीन का सांप सुना था, मेरा तो आस्तीन ही सांप निकला। अपाजन वो क्या? नहीं, मैं तो बस राजा को समझा। वो क्या?
अब्बाजान वो मंसूर! बस अब्बाजान। पता नहीं इस कमबख्त इश्क में ऐसा क्या है, जिसे भी होता है वो जिस मंसूर अली ने बंदूक चलाना सिखाया उसी को बंदूक दिखाता है। बहरहाल एक बार फिर मंसूर अली बहाना बनेगा उस लड़की की मौत का। चला लवकर घेऊन या। सर, मैंने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है। वो मुंबई के बाहर नहीं जा सकते। 24 घंटे के अंदर आपके सामने या तो राजा होगा या मेरा रेजिग्नेशन लेटर। ओके, गो अहेड। क्या मुंह लटकाए बैठे हो? देखो पिज्जा और पानी लेके आया हूँ, खाओ पियो और मस्त हो जाओ। और ये ले, ये फोन रख और अपना फोन स्विच ऑफ रखना, क्योंकि लोगों को समंदर तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तुम दोनों मुंबई से कहीं दूर अपनी जिंदगी स्टार्ट करो, ठीक है? माफ कर दे यार ईश्वर, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। नहीं राजा, मैं था ही गलत, किसी के कहने पे सही कर रहा हूं। लेकिन इतना पता चल गया है, जब आदमी किसी के प्यार में आता है ना,